आर्मीनिया पर हमला करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की से हथियार ले रहा है। इसी के चलते आर्मीनिया ने भारत से मदद मांगी। भारत ने आर्मीनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम देने का वादा भी कर दिया। भारत का यह फैसला अजरबैजान और पाकिस्तान को पसंद नहीं आया, लेकिन अब अजरबैजान और पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत को खुश करने के लिए आर्मीनिया ने भारत के मुंबई बंदरगाह को ईरान के रास्ते रूस तक ले जाने वाले एक ट्रेड कॉरिडोर का ऑफर दिया है। इस कॉरिडोर के तहत भारत पहले ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से जुड़ेगा। उसके बाद यह कॉरिडोर आर्मीनिया के रास्ते होते हुए यूरोप और रूस तक पहुंच जाएगा। वैसे रूस और ईरान पहले से ही एक कॉरिडोर बना रहे हैं जिसका नाम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर भी रूस को मुंबई से जोड़ेगा, लेकिन यह कॉरिडोर अजरबैजान से होकर इस कॉरिडोर का अजरबैजान से जाना भारत के लिए अड़चन पैदा कर सकता है। लेकिन आर्मीनिया ने इस मुश्किल का हल निकाल दिया है। आर्मीनिया ने कहा है कि हम मुंबई को रूस और यूरोप से जोड़ देंगे और बीच में अजरबैजान भी नहीं पड़ेगा। आर्मीनिया का प्रस्तावित यह कॉरिडोर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के पैरेलल चलेगा। यह कॉरिडोर भारत को पर्शियन गल्फ के रास्ते ईरान पहुंचाएगा। उसके बाद ईरान से होता हुआ यह कॉरिडोर आर्मीनिया पहुंचेगा। आर्मीनिया के बाद यह कॉरिडोर ब्लैक सी से होता हुआ भारत को यूरोप और रूस तक ले जाएगा। यानी भारत यूरोप और रूस से जुड़ सकता है और बीच में अजरबैजान भी नहीं पड़ेगा। शिप की अगर हम बात करते हैं, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान ने शायद इसके ऊपर बेहतर, मैं कहता हूं, काम किया है। लोग कहते हैं हम हिंदुस्तान की वो फिर करना शुरू कर देते, लेकिन हमें आखिर किसी के साथ तो अपना वो करना है ना कि यार एक दिन अगर एक ही दिन दोनों कंट्रीज बने हैं तो आखिर वो भी यहाँ पे हमारी जैसे लोग रहते हैं ना, हमारी जैसी तकरीबन जुबान बोलते हैं, हमारी जैसी शक्लें हैं, हमारे जैसे लोग हैं, माइंडसेट भी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कंपनीज, अब उनकी टाटा जो है वो एयर इंडिया को खरीद के जी 500 मतलब वो प्लेन्स ले रही है, जहाज खरीद रही है अमेरिका और फ्रांस से। सर 120 अरब डॉलर की एक डील है सिर्फ उनकी। अब ये प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। हम यहाँ पे सर सोच ही नहीं सकते, यहाँ तो प्रॉपर्टी के अलावा कोई और इनोवेशन है। इंडिया की सिर्फ एक कंपनी है इन्फोसिस, जो कि इंडिया में शुरू हुई थी बेंगलुरु में। वो जनाब इसकी वैल्यूएशन इस वक्त 100 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि सिलिकॉन वैली की भी काफी बड़ी बड़ी कंपनी से वो उसकी वैल्यूएशन उसकी ज्यादा है। इतने उसने वो किए हुए, इंडिया को इतना बड़ा वो रेवेन्यू ला के दे रहा है। तो हमारा तो कोई कंपैरिजन अब हो ही नहीं सकता इंडिया के साथ आईटी में या फ्रीलांस सेक्टर में, या इवन ये सब कुछ छोड़े। आप इस वक्त फखर, यू आर अ जर्नलिस्ट बट यू आर आल्सो कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि यूट्यूब पे आप काम करते हैं। तो इंडिया की सिर्फ जो कंटेंट क्रिएशन की जो इंडस्ट्री है उसकी वैल्यूएशन 32 बिलियन यूएस डॉलर एनुअल है कंटेंट क्रिएशन की। तो आप आईटी वगैरह को तो छोड़ें, क्योंकि इतना यार वहां देखें आपके पड़ोस में उनका कंटेंट वाला कहाँ जा रहा है। आप यहाँ विकिपीडिया को बंद कर रहे हैं, जो कि क्रेडिबल और ट्रस्टेड सोर्स है इंफॉर्मेशन का, आप उसे बंद कर रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ता है और वो कहता है कि नहीं नहीं इसको अनबैन करें। यानी जो इदारा है जो जिसने बैन किया है, फिर उसका क्या, उसको बंद कर देना, फिर प्राइम मिनिस्टर ये फैसले करता रहे। यस, एग्जैक्टली। यानी भारत को एक बड़ा ऑफर मिला है। भारत को यह ऑफर आर्मीनिया ने दिया है। आर्मीनिया वही देश है जो इस वक्त अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की से बचने के लिए भारत से मदद आया जा रहा है कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद 12 मिलियन टन से ज्यादा का व्यापार होने की संभावना है। इस रास्ते के बनने के बाद भारत और रूस के बीच अब सामान 20 से 25 दिन में पहुंच जाएगा। अभी इस सामान को पहुंचने में 40 से 45 दिन लगते हैं। आप हर जगह से मांग मांग के पैसे, आपने कोई कंट्री छोड़ा ही नहीं है, कोई आपका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। भारत में वो जो आपको चीफ जस्टिस को बुलाया वहां पे वो नहीं गए हैं, वहां पे वो मुनीब अख्तर साहब जस्टिस हैं, वो वर्चुअल करेंगे। और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो पाकिस्तान जाते ही नहीं है। वो हमेशा, मैं जब भी मैं लौट के देखता हूँ तो या न्यूयॉर्क ही होते हैं, वो देखता हूँ तो कभी वो पिछले दिनों शेख रशीद ने बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल रावलपिंडी के इससे भी छोटे छोटे ममालिक वहां चले जाते हैं अफ्रीका में, और पाकिस्तान तो वो लगता है सिर्फ दौरे पे आते हैं। तो ये इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन चल में आ जाए। वो कहने लगे कि इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान को तोड़ के दोबारा बनाया जाए। मैंने कहा कोई खिलौना है कि तोड़ के, उन्होंने कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि टूट भी नहीं रहा। ये टूट तो चुका है, टूटा तो है, टूटा तो जोड़ नहीं रहा। देखिए ना, मैं टूटने की मिसाल आपको देता हूँ।
आप अगर आरजू, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में बताया गया है कि भारत को रसिया से तेल और गैस पहुंचने में अभी 35 दिनों का समय अभी लगता है। भारत ने एक दूसरा रास्ता जिसमें 15 दिन का समय लगता है, उसको ढूंढ निकाला था, जो रास्ता अजरबैजान से होकर जाता है। अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान का दोस्त है, इसलिए अजरबैजान को आशंका थी कि मुश्किल वक्त पड़ा तो अजरबैजान भारत का रास्ता रोक सकता है, लेकिन भारत के मुश्किल को आर्मेनिया ने आसान कर दिया है। अब आर्मेनिया के रास्ते भी भारत 15 दिनों में ही रूस पहुंच सकता है। भारत को न केवल रूस बल्कि रूस से आगे यूरोप के देशों से व्यापार करने के लिए एक रास्ते की तलाश थी और भारत उस रास्ते पर काम भी कर रहा था, जिसे नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर कहा जाता है। लेकिन भारत के सामने एक मुश्किल आ रही थी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अजरबैजान से होकर गुजरता है। अजरबैजान सोवियत संघ का ही एक भाग है। सोवियत संघ जब 1991 में टूटा तो रूस भी जब उसमें से टूटकर बना तो आर्मेनिया भी बना और अजरबैजान भी टूटकर उसी में से बना और यूक्रेन मुल्क भी बना, जिसके साथ अभी रूस का अभी युद्ध चल रहा है। उसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर लंबे समय से ही युद्ध चल रहा है, जिस तरह रूस और यूक्रेन का अभी के समय युद्ध चल रहा है। भारत को यह लगता था कि चूंकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल्य एक देश है और यह पाकिस्तान और तुर्की के प्रभाव में है, क्योंकि ये दोनों देश अजरबैजान की आर्मेनिया के खिलाफ मदद करते आए हैं। भारत ने यह सोचा कि क्यों न आर्मेनिया की मदद की जाए, जिससे भारत अब आर्मेनिया की मदद करने लगा। अब आर्मेनिया ने भारत की समस्या को देखते हुए एक वैकल्पिक भारत को एक रास्ता दे दिया है। अजरबैजान को छोड़कर आर्मेनिया के रास्ते भारत रूस और यूरोपियन देशों तक अपने सामान को पहुंचा सकता है। और अभी जो रूस से भारत सामान लाता है, विशेषकर जिसमें गैस और तेल है, उसमें आने में अभी 35 दिन का समय लगता है, जिसके बाद लेकिन अब इस नए मार्ग से भारत को इस सामान को दूसरे देशों तक पहुंचाने में 15 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।